Good morning, students. We studied about life process reproduction, growth, and development as the previous classes. We know what is the growth and development. Today we studied about reproduction, growth, and development in human beings. So let's start today's class. It is easy to distinguish between human males and female as various external characters are distinct in them. This is observed in several other organisms as well. Let us study the role of male and female from in the process of reproduction. हमने जो पिछले लेक्चर में ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में जाना, आज हम ह्यूमन बींग्स में, मानव में रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और डेवलपमेंट किस प्रकार होता है ये देखेंगे। तो मानव के मेल और फीमेल को आसानी से डिफरेंशिएट किया जा सकता है उनके बाहरी कैरेक्टर के, एक्सटर्नल कैरेक्टर के आधार पर। और इसी प्रकार बहुत सारे और अदर एनिमल्स भी हैं जिनके मेल को और फीमेल को आसानी से पहचाना जा सकता है। रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल का ह्यूमन बींग्स में क्या रोल होता है ये हम देखेंगे। तो रिप्रोडक्शन रोल ऑफ मेल एंड फीमेल फॉर्म, we find a stand role of both human males and females from fertilization to organization and development of human offspring। एक बच्चे के पैदा होने से लेकर उसके डेवलपमेंट, विकास तक मेल और फीमेल का इक्वल रोल होता है। सच प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच वी फाइंड द रोल ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रकार किसी भी लिविंग बींग्स में, एनिमल्स में, जहाँ पर एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, इसमें जहाँ पर मेल और फीमेल दोनों का रिप्रोडक्शन में इक्वल पार्ट होता है, तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। एज वी नो, ह्यूमन लाइफ as several others starts from a single fertilized cell. People were curious about the nature of this fertilized entity. Even before the discovery of cells, they had several questions in their mind. हमको पता है कि लाइफ का जो बिगिनिंग होता है, चाहे किसी भी लिविंग बींग्स में है, वो सिंगल फर्टिलाइज्ड सेल से होता है। तो इस प्रकार मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम क्या, सभी में लाइफ का स्टार्टेड जो है वो एक फर्टिलाइज्ड सेल से ही होता है। और इसके बारे में लोगों का बहुत पहले से क्यूरियोसिटी बनी हुई है और बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो माइंड में आते हैं। लाइक, do the male and female reproductive entities carry a small human from in them? Does the male entity carry all factors responsible for the development of the offspring, while the female only provides for favorable conditions for the same? तो बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, जैसे क्या मनुष्य की जो रिप्रोडक्टिव संबंधी कोशिकाएं होती हैं उनमें एक छोटा सा मनुष्य पहले से बना हुआ होता है? क्या मनुष्य के बनने के सभी कारक मेल से आते हैं या ओनली फीमेल ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और अनुकूल परिस्थितियां इसके लिए अनुकूल होती है, जिम्मेदार होती है? ये बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं। फॉर एवर 1000 years people have been debating over such question. In the 17th century, some scientists proclaimed that the egg itself had everything essential for life. Then what was the role of male body and the male reproductive cells? With the development of microscope, scientists could take a closer look at microscopic structure. They did not find any small human from these reproductive entities. हजारों सालों से लोगों में इन सवालों पर मतभेद बना रहा। 17th सेंचुरी में कुछ साइंटिस्ट ने
अंडे को ही जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण इकाई माना। मतलब एक एक जो होता है वो एक कंप्लीट वन सेल होता है। सवाल ये था कि जो मेल ऑफस्प्रिंग होता है या मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसकी क्या भूमिका होती है। जब माइक्रोस्कोप का सर्च हुआ, डिस्कवरी हुई, तब कोशिकाओं का गहराई से अध्ययन होने लगा सेल्स का, जिसमें कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई भी छोटा मनुष्य नज़र नहीं आया, बल्कि ये देखा गया कि मेल जो रिप्रोडक्टिव गैमिट्स होता है, जनन कोशिका होती है, वो पूंछ वाली एक छोटी सी संरचना होती है जिसमें कि एक केंद्रक और बहुत कम मात्रा में खाद्य संसाधन होते हैं, है ना। और they found that the male reproductive entity of sperm was small, had a nucleus and a very little food resources in it. They also found that it had a long tail and it could swim up to the egg, which had a nucleus surrounded by the large amount of resources. उन्होंने देखा कि ये जो है वो अपने पुंज की सहायता से तैरते हुए एक सेल तक जाता है, जिसमें कि एक न्यूक्लियस और बहुत सारे अमाउंट में उसका रिसोर्सेज उसमें होता है, लार्ज अमाउंट में। नियरली 200 years ago, the proponent of cell theory, Schleiden and Swan and Virchow, made extensive studies of reproductive entities ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। हमने स्वीडन, सॉन और विर्चाव के बारे में पहले पढ़ा, तो उन्होंने लगभग 200 साल पहले ही सेल थ्योरी दिया था एनिमल्स और प्लांट्स के लिए। दे फाउंड दैट बोथ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल वर सेल्स। दे रिमार्क्ड दैट द रोल ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव एंटिटीज वर सम एज बोथ वर सेल्स एंड contributed equally to the development of the offspring. उन्होंने देखा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें एक सेल से जो ऑफस्प्रिंग है उसका फॉर्मेशन होता है, और इस सेल को बनाने में मेल और फीमेल दोनों का ही कंट्रीब्यूटी जो है वो इक्वल होता है। These cells were later called as gametes. इन सेल्स को गैमेट्स कहा जाता है। From the Latin word gamos, meaning marriage. During this time, it was also becoming clear that parents' characters were passed on through these cells to the offspring. Scientists of the time had also started proposing that the nucleus of gametes contained certain elements through which characters were passed on from one generation to the next. और इस प्रकार जब टाइम और आगे बढ़ा तो ये क्लियर हो गया कि पेरेंट्स के दोनों ही पेरेंट्स के, मेल और फीमेल दोनों ही पेरेंट्स के कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, और इस जो वन सेल होता है ना, वो उसमें न्यूक्लियस गैमेट से ही आते हैं, और इस न्यूक्लियस में ही जो पेरेंट्स हैं उनके सारे कैरेक्टर्स छुपे रहते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व दैट द न्यूक्लियाई ऑफ फीमेल एंड मेल गैमेट्स फ्यूज्ड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ये देखा गया कि फर्टिलाइजेशन के दौरान मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट जो है वो फर्टिलाइज्ड होते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। द सेल दस फॉर्म्ड विथ फ्यूज्ड मेल एंड फीमेल सेल एंड देयर न्यूक्लियाई वाज कॉल्ड एज जाइगोट। और जब मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं तो जो सेल बनता है वो कहलाता है जाइगोट। फ्रॉम ग्रीक वर्ड दैट मीन्स योकी, ग्रीक में इसका मतलब योकी होता है। द न्यूक्लियस ऑफ जाइगोट contain a collection of hereditary material of parents' reproductive cells. This nucleus contain information for the formation of the body of the offspring. तो दोनों जो मेल और फीमेल गैमेट्स के मिलने से जाइगोट बनता है, उसके न्यूक्लियस में पेरेंट्स के
जो कैरेक्टर हैं उसमें आ जाता है जाइगोट में, है ना। और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इसमें पूरे बॉडी के लिए, ऑफ स्प्रिंग का जो है पूरे बॉडी के लिए इंफॉर्मेशन इसमें रहता है। We observe the role of male and female bodies in the formation of zygote in many living organisms. Distinct different in the male and female individuals bodies of several organisms is seen as in human. हमने ऑब्जर्व किया है मेल और फीमेल बॉडीज का रोल जाइगोट में क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो मेल और फीमेल दोनों का इंडिविजुअल बॉडी का सेवरल मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में सभी में दोनों में अलग अलग कैरेक्टर होता है। द मेल एंड फीमेल बॉडीज बेयर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिस्पेक्टिवली इन विच रिस्पेक्टिव सेल्स और गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। मेल और फीमेल दोनों में रिप्रोडक्शन के लिए अलग अलग बॉडीज का स्ट्रक्चर होता है। इन सेम अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक द अर्थवर्म, लीच, most plants etc. the male and female reproductive organs are born at different location on the body of the same individuals. और कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनके एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग हिस्से में होते हैं। द रोल ऑफ मेल एंड फीमेल कैन बी फाउंड इन सेवरल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक मोस्ट वर्टिब्री, सेवरल इंसेक्ट लाइक locust, butterfly, houseflies etc. Molluscas, snails, mussels etc. Most flowering plants, mosses, ferns etc. All such organisms reproduce sexually, and the role of both male and female reproductive cell is essential in such of organisms. In contrast to this, in asexual from the reproduction as we see in yeast, bacteria, flatworm, several plant like potato, grass etc., the role of both male and female reproductive cell is not essential.